ज़रा तसव्वुर कीजिए, अगर कोई ऐसा काम है जिसे करने से आप अपने बच्चों को ज़्यादा कामयाब होने में, मजबूत होने में और सक्सेसफुल होने में मदद दे सकते हैं, लेकिन अभी तक आपकी तवज्जो उस तरफ ना गई हो। यहाँ पे मेरी मुराद अपने बच्चों को ज़हनी तौर पे मजबूत करने, यानी कि उनको मेंटली स्ट्रॉन्ग करने की तरफ है। पेरेंटिंग के अंदर ऑलरेडी इतने चैलेंजेस होते हैं, इट इज़ सच एन अपहिल टास्क कि बहुत सारे वालिदैन की तवज्जो अपने बच्चों को ज़हनी तौर पे मजबूत करने की तरफ नहीं जा पाती। लेकिन आज के इस दौर के अंदर सोशल मीडिया का दौर है और बड़ा तेज़ दौर है। इस दौर के अंदर अपने बच्चों को ज़हनी तौर पे मजबूत करना पहले से भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे खुद ही कई दफ़ा शक का, बेचैनी का और खौफ का शिकार हो सकते हैं, और जिसकी वजह से उनके अंदर मजबूती, यकसुई, रेजिलियंस और पॉजिटिव सोच जो है वो हैम्पर हो सकती है। एक किताब है द मेंटली स्ट्रॉन्ग लीडर। इस किताब के मुसन्निफ़ कहते हैं कि वो कई दहाइयों से वालिदैन को और एडल्ट्स को, बड़ों को मेंटली स्ट्रॉन्ग रहने की जो टिप्स हैं उसके ऊपर तालीमात देते आ रहे हैं। और वो कहते हैं कि आप भी अपने बच्चों के अंदर खुद एतमादी, मजबूती और पॉजिटिव सोच पैदा कर सकते हैं, और आप उनको प्रॉब्लम सॉल्वर यानी कि मसाइल का हल करने वाला फ़र्द बना सकते हैं। और ये आपको किस तरीके से आप कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको 6 ऐसे तरीके बताना चाहता हूँ जिससे आप अपने बच्चों को मेंटली स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सबसे पहले, बच्चों के अंदर एक आदत होती है क्यों का सवाल पूछने की। वो अक्सर क्यों का सवाल पूछते हैं, वाई टाइप क्वेश्चंस करते हैं। तो आप उनकी इस आदत को, यानी हर चीज़ के बारे में वाई का जो क्वेश्चन करते हैं, आप उनकी इस तजस्सुस की आदत को और बढ़ा सकते हैं, और आप इससे उनको हेल्प कर सकते हैं मेंटली स्ट्रॉन्ग होने में। अगर आपके बच्चे हैं तो आप यकीनन इस बात से वाकिफ़ हैं कि क्यों के सवालात की एक बहुत भरमार होती है। बच्चे अक्सर पूछते रहते हैं कि क्यों मम्मी हमें ऐसा क्यों करना है, या क्यों डैडी मैं ऐसा क्यों करूं, ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मुझे क्यों करने की ज़रूरत है। तो इस चीज़ को आप बढ़ा सकते हैं। इस तजस्सुस से भरपूर जज्बे को पॉजिटिव अंदाज के अंदर आप उसको ले सकते हैं और इसको एम्पावर करने में बच्चों के मदद कर सकते हैं। बच्चों को एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर बनाएं और उन्हें सिखाएं कि अगर हम किसी चीज़ को 5 मरतबा क्यों के सवाल करते हैं तो हम उस चीज़ की तह तक पहुंच सकते हैं। ये जो 5 मरतबा क्यों के क्वेश्चंस हैं, जिसके बारे में अभी आपको आगे बताऊंगा कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। ये तरीक़ाकार जो है, एक जापानी मौजद थे और इंडस्ट्रियस थे, सकाची तोयोदा। इन्होंने अपने बेटे को ये टेक्निक सिखाई थी, और ये इनका बेटा जिसने फिर टोयोटा कंपनी की बुनियाद रखी थी। बच्चों का ये जो फितरी जज्बा है, तजस्सुस है, इसको हमें फ़रोग़ देना चाहिए कि जब वो इंक्विजिटिव होते हैं और वो हमसे हर चीज़ के बारे में सवाल पूछते हैं, तो हम उनको किसी भी मसले की जड़ तक पहुँचने में मदद दे सकते हैं। अक्सर 5वीं बार जब क्यों का सवाल पूछा जाता है बच्चों से, तो वो मसले की जड़ तक पहुंच सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप अपने बच्चों को किसी भी वजह से उनको जेब खर्च उनका बंद कर देते हैं, आप उनको पॉकेट मनी नहीं दे रहे, तो बच्चे के अंदर ये सवाल पैदा होगा कि मुझे जेब खर्च क्यों नहीं मिल रहा। तो लेट देम आस्क दिस क्वेश्चन कि आपको अपना जेब खर्च क्यों नहीं मिल रहा। क्योंकि आपने जो घर के काम करने थे वो नहीं किए, आपने घर की हेल्प नहीं की। दिस इज फर्स्ट क्यों क्वेश्चन। आपने घर के कामों में हेल्प क्यों नहीं की? क्योंकि आप वीडियो गेम खेलने में मसरूफ़ थे, या आप मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे थे। आप वीडियो गेम क्यों खेल रहे थे? क्योंकि वीडियो गेम सामने पड़ी थी और मेरे पास और कोई काम करने के लिए नहीं था, इसलिए मैं वीडियो गेम खेल रहा था, या आप वीडियो गेम खेल रहे थे। आपको जब मना किया था कि आपने वीडियो गेम्स नहीं खेलनी, तो आपने वीडियो गेम को क्यों नहीं छोड़ दिया था? क्योंकि आप मेरी बात के ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे थे। आप मेरी बात के ऊपर तवज्जो क्यों नहीं दे रहे थे? क्योंकि आप मेरी बात को इम्पोर्टेंट नहीं समझ रहे थे। तो आपको मेरी बात को इम्पोर्टेंट समझना चाहिए, इसलिए आपका जेब खर्च बंद है, आपको पॉकेट मनी नहीं मिल रही, क्योंकि आप मेरी बात को इम्पोर्टेंट नहीं समझ रहे। तो इस तरीके से जब आप बच्चों को 5 दफ़ा कम अज़ कम क्यों के सवाल के ऊपर लेके जाएंगे, तो बच्चे जो हैं वो असल प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंच सकते हैं, और उनके अंदर खुद से एक एनालिटिक बिहेवियर, तज्जियाती जो बिहेवियर है
कि वो हर प्रॉब्लम को खुद तज्जिया कर सकते हैं, खुद एनालाइज कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप उनको ये चीज़ उनके अंदर पैदा कर सकते हैं कि वो मसले की जड़ तक पहुँचें। जब आप अपने बच्चे को किसी भी मसले का तज्जिया करने की आदत अपनाने में मदद देते हैं तो आप उनको एक्चुअली ज़हनी तौर पर मजबूत बनाने में मदद दे रहे हैं। तो ये मैंने आपको एक तरीका बताया कि आप मसले की जड़ तक पहुँचें। जब बच्चे को कोई प्रॉब्लम फेस होता है तो उनसे क्वेश्चन करें कि ऐसा क्यों है, इसके बाद पूछेंगे फिर ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, तो वो अल्टीमेटली मसले की जड़ तक पहुंच जाते हैं। और जब आप मसले की जड़ तक पहुंचते हैं तो आप उसको बेटर रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप अपने बच्चों को मदद कर सकते हैं। और नेक्स्ट चीज़ ये है कि आप अपने बच्चों को वैलिडेशन से हटाएं, दूर करें और उनको फोकस जो है वो फैक्ट्स के ऊपर करें। ये एक कुदरती सा अमर है कि बच्चे जो है वो वालिदैन से तौसीक चाहते हैं कि वालिदैन से हर चीज़ की अप्रूवल ली जाए, हर चीज़ को वैलिडेट कराया जाए कि ये ठीक है, मैं सही कर रहा हूँ, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं सबसे बेहतर हूँ, मैं सबसे प्यार किए करवाए जाने के काबिल हूँ। तो वो वालिदैन से अपनी वैलिडेशन लेते हैं। लेकिन ये जो एक वैलिडेशन की जो तलाश है ये एक अनहेल्दी तरीक़ाकार बन जाती है और ये आपको अपनी जो सेल्फ़ रियलाइजेशन है ये इससे दूर कर सकती है। तो आप अपने बच्चों की मदद कर सकते हैं कि अपनी कारकर्दगी का, अपना जो भी वो काम कर रहे हैं उसका मुवाजना अपनी ही तवक्कुआत से करें, ना कि वो दूसरों की तवक्कुआत से उसका मुवाजना करें। यानी कि वो हर चीज़ की वैलिडेशन पेरेंट्स से ना लें बल्कि वो अपने स्टैंडर्ड्स जो हैं वो ख़ुद बनाएं। अगर ये चीज़ आप अपने बच्चों को सिखा देते हैं तो वो एक्सटर्नल वैलिडेशन के बजाय वो अपने आप को अपने ही मेयार के ऊपर जानना शुरू कर देते हैं। तो आप उन्हें इस बात में सोचने की तरगीब दें कि जो कुछ भी वो क्या कर रहे हैं, क्या उन्होंने वो हासिल किया जो वो करना चाह रहे थे, क्या उन्होंने जो अपने लिए स्टैंडर्ड बनाया क्या उन्होंने उस स्टैंडर्ड को पूरा किया, क्या वो अपना ही एक बेटर वर्जन बन रहे हैं, बजाय इसके कि वो वैलिडेशन जो है वो एक्सटर्नली सीख करें, अपने पेरेंट्स से सीख करें, उनको खुद से स्टैंडर्ड बनाने में मदद दें। थर्ड चीज़ जो मैं आपको कहना चाहता हूँ वो सोशल मीडिया के हवाले से है। सोशल मीडिया जो है आप शायद पहले से जानते हैं कि अपने बच्चों का सोशल मीडिया पे गुजारे जाने वाला टाइम और अपना जो हम सोशल मीडिया पे टाइम गुजारते हैं उसे महदूद करने की ज़रूरत है, लिमिट करने की ज़रूरत है, क्योंकि सोशल मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा इंटॉक्सिकेटिंग है और इसके असरात जो हैं ज़हन के ऊपर बहुत बुरे पैदा होते हैं। लेकिन अपने बच्चों को आज के दौर में सोशल मीडिया से दूर रखना एक इतना आसान अमल नहीं है। तो अपने बच्चों के साथ सोशल मीडिया से लेकर के हवाले से लेकर गुफ्तगू ज़रूर करें, डिस्कशन ज़रूर करें और उनको एक चीज़ बताइए कि जो सोशल मीडिया के ऊपर स्टैंडर्ड्स वो देखते हैं वो रियल स्टैंडर्ड्स नहीं है। ये जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं या जिन्होंने अपनी वीडियोस बनाई हुई होती हैं या जो मुतासिर कुन शख्सियात होती हैं वो जो चीज़ आपको पेश करते हैं वो रियल लाइफ से काफ़ी दूर हो सकती है। अगर आप अपने बच्चों को उनकी जो गलतियां हैं या जो उनके स्टैंडर्ड्स हैं आपको ये बात उनको बतानी चाहिए कि वो अपने स्टैंडर्ड्स जो हैं वो सोशल मीडिया पे दिखाए जाने वाले स्टैंडर्ड्स जो हैं खूबसूरती के, अच्छी लाइफ के, कामयाबी के, अपने आप को उसके साथ कंपैरिजन ना करें बल्कि सोशल मीडिया को सिर्फ एक तफरीह की एक्टिविटी समझें। तो इससे भी आप अपने बच्चों को जो गैर ज़रूरी उनके ऊपर दिमागी तौर के ऊपर स्ट्रेस आ सकता है आप उससे बचा सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ दिस कि आप अपने बच्चों को जो उनका अमल है उसके ऊपर उनकी तवज्जो मरकूज़ करवाएं बजाय इसके कि उनकी तवज्जो जो है नताइज के ऊपर हो। रिज़ल्ट ओरिएंटेड ना बनाएं अपने बच्चों को कि अगर तुम ये ए ग्रेड ले लोगे तो तुम एक अच्छे इंसान हो या अच्छे बच्चे हो या तब मैं तुम्हें अच्छा समझूंगा, या तुम इस चीज़ को ऐसे जब तक यहाँ तक पूरा नहीं कर लेते, तुम यहाँ तक नहीं पहुँच जाते तब तक यू आर नॉट डूइंग गुड। बल्कि अपने बच्चों को प्रोसेस ओरिएंटेड बनाएं कि वो जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर उनकी तवज्जो मरकूज़ रहनी चाहिए, ना कि उनकी तवज्जो जो है वो रिज़ल्ट्स के ऊपर रहे। अगर आपके बच्चों की तवज्जो रिज़ल्ट्स के ऊपर रहेगी तो फिर उनके अंदर शॉर्टकट्स करने की आदत आ जाएगी और जो चैलेंजेस होंगे वो उससे घबराना शुरू कर देंगे क्योंकि उनकी तवज्जो प्रोसेस के ऊपर नहीं है। तो अपने बच्चों की आप तारीफ़ करें अमल के ऊपर, मेहनत करने के ऊपर, एफ़र्ट करने के ऊपर, उस चीज़ के ऊपर उसकी तारीफ़ करें कि जब आप चीज़ को अच्छे अंदाज के अंदर करते हैं तो ये चीज़ है जिससे आप मुझे अच्छे लगते हैं या आप उनको
अच्छा समझते हैं या जिसके ऊपर आप उनको शाबाश दे सकते हैं। तो अपने बच्चों को आप नाकामियों से दूर कर सकते हैं अगर आप उनकी तवज्जो रिज़ल्ट्स से हटा दें, एंड रिज़ल्ट से हटाकर प्रोसेस के ऊपर और उनकी एफ़र्ट्स के ऊपर उनकी तवज्जो लेकर आएँ, तो आप अपने बच्चों को बहुत ज़हनी तौर के ऊपर मजबूत कर सकते हैं। अपने बच्चों से आप इस किस्म के सवाल पूछा करें कि क्या आप जो कुछ भी कर रहे हैं, इसके अंदर आप क्या सीख रहे हैं, ताकि वो रिज़ल्ट से ज़्यादा सीखने के ऊपर और जो प्रोसेस है उसके ऊपर उनकी तवज्जो जाए। उनसे पूछें कि आर यू एंजॉइंग द प्रोसेस? आप जो काम भी कर रहे हैं, क्या आप काम करने को एंजॉय कर रहे हैं? क्या आप अपने आप को बेहतर महसूस कर रहे हैं? आर यू लर्निंग समथिंग न्यू? तो इससे उनकी तवज्जो जो है वो प्रोसेस के ऊपर रहेगी और यही असली कामयाबी है। इन सवालात के ज़रिए आप इन्हें जो प्रोसेस है, जो जर्नी है, इसके पॉजिटिव पहलुओं पे उनकी तवज्जो मरकूज़ करने पे दे सकते हैं। यहाँ पे मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप उन्हें बेहतरीन नताइज के लिए उन्हें कोशिश नहीं करनी चाहिए। यकीनन उन्हें बेहतरीन नताइज के लिए कोशिश करनी चाहिए, लेकिन नताइज के बारे में बेहद ज़्यादा पुरजोश हो जाना या ओवर कॉन्शियस होना बच्चों की ज़हनी ताकत को मुतासिर कर सकता है, क्योंकि और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी उनके दिमाग के ऊपर असर कर रही हैं कि उन्होंने हार्ड वर्क करना है और उन्होंने उस चीज़ को लर्न करना है। तो अगर वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड हो जाएंगे तो फिर उनकी जो मेंटल ग्रोथ है वो हैम्पर होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट इज़ दैट कि आप अपने बच्चों को इस माइंडसेट से निकालें कि दिस इज़ नॉट फेयर, ये गलत हो रहा है या ये मुनासिब नहीं है। इस एहसास के अंदर फंसने से अपने बच्चों को बताएं कि जब वो अपने इर्द गिर्द कुछ भी ऐसा देखते हैं जो उनके मुताबिक नहीं हो रहा, तो बजाय इसके कि वो उसको क्रिटिसाइज़ करें, वो ये देखें कि अपना रास्ता कैसे निकालना है। बजाय इसके कि आपके बच्चे जो हैं वो इस बात के ऊपर शिकायत करें कि दिस इज़ नॉट फेयर, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप अपने बच्चों की तवज्जो इस बात के ऊपर लेके जाएं कि वो अपना रास्ता कैसे निकाल सकते हैं, इस चैलेंज को वो कैसे अबूर कर सकते हैं। ये जो उनकी राह में रुकावट आई है, ये जो ऑब्स्टिकल आया है, वो इस ऑब्स्टिकल को कैसे अबूर कर सकते हैं, क्योंकि ये बात बहुत अहम है और बच्चों की ज़हनियत जो है इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है अगर वो सिर्फ प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करेंगे। इससे उनके अंदर एक बेबसी का, पावरलेसनेस होने का एहसास पैदा हो जाता है। तो ऐसे जब कोई मौके आ जाते हैं तो आप अपने बच्चों से इस किस्म के सवाल पूछ सकते हैं कि क्या आप चीज़ों को तब्दील करना चाहते हैं या आप अपने आप को तब्दील करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके एनवायरनमेंट चेंज हो जाए, ये ऑब्स्टिकल चेंज हो जाए, या आप अपने आप को एम्पावर करना चाहते हैं? तो बच्चों की तवज्जो इस बात के ऊपर लेकर आएँ कि वो खुद अपने आप को कैसे एम्पावर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप चीज़ों को तब्दील करने की तरफ उनकी तवज्जो रहेगी तो ये एक पैसिव तरीका है चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने का। लेकिन अगर वो अपने आप को एम्पावर करते हैं और रास्ता ढूंढने की तरफ उनकी तवज्जो रहती है, प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालने की तरफ उनकी तवज्जो रहती है, तो ये एक एक्टिव तरीका है अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को हल करने का। इसके अलावा आप अपने बच्चों को कैसे ज़हनी तौर पे मजबूत कर सकते हैं? उनकी तवज्जो इस बात के ऊपर रखें कि क्या चीज़ हैं जिन्हें वो कंट्रोल कर सकते हैं और कौन सी चीज़ें जिन्हें वो कंट्रोल नहीं कर सकते। लाइफ के अंदर जो हमारा इर्द गिर्द का माहौल है, इसके अंदर बहुत सारे इवेंट, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मुहर्रिकात ऐसे होते हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल बहुत सारी जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पे हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, जहाँ जो चीज़ें हमारे दायरा असर में हैं। तो अपने बच्चों का माइंडसेट जो है वो बजाय इस चीज़ के ऊपर वो फंस जाएं जहाँ पे उनका कंट्रोल नहीं है, जहाँ वो बेबसी महसूस करते हैं, तो इस चीज़ के ऊपर उनकी तवज्जो लेकर आएँ कि जहाँ वो कंट्रोल कर सकते हैं, जहाँ वो चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। ये काम करने के लिए आप अपने बच्चों के साथ कंट्रोल चेक्स कर सकते हैं। उन्हें कहें कि वो जितनी चीज़ों से परेशान हैं उनकी लिस्ट बना लें, उसको लिख लें। जब वो उन सब चीज़ों को लिख लेते हैं जिन जिन चीज़ों से वो परेशान हैं या जो उनको ज़हनी तौर के ऊपर तंग कर रही हैं, तो फिर आप उनके साथ मिलकर उन चीज़ों को अलहदा कर लीजिए जिन्हें वो कंट्रोल कर सकते हैं और उन चीज़ों को अलहदा कर लीजिए जिन्हें वो कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आप उनको एक मेंटल स्ट्रेंथ दे सकते हैं कि उनको अपनी एनर्जीज़ कहाँ लगानी चाहिए। यकीनन आप उनको गाइड कर सकते हैं कि वो अपनी एनर्जीज़ वहीं पे लगा सकते हैं जहाँ पे वो चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं।
तो ये मशक करने से, ये एक्सरसाइज आप अपने बच्चों के साथ करके आप उनके अंदर बहुत खौफ को कम कर सकते हैं, उनकी तवानाइयों को बचा सकते हैं और उनकी तवज्जो इस जानिब मबजूल कर सकते हैं कि उन्हें किस तरीके से कहाँ पे एफ़र्ट करनी चाहिए। इस तरीके से उनकी फ़िक्रें, उनकी वरी जो है वो कम हो सकती है। तो आई होप ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इन्हें अपने बच्चों के साथ शामिल कर लेते हैं तो आप उनको मेंटली स्ट्रॉन्ग करने में मदद दे सकते हैं और इस तरह आप उन्हें कामयाब इंसान बना सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर बना सकते हैं, सॉल्यूशन सीकर बना सकते हैं और फिर वो अपने चैलेंजेस से डरेंगे नहीं, बल्कि उनके अंदर एक हिम्मत होगी कि वो चैलेंजेस को ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी समझेंगे और वो उनसे आगे बढ़ने के लिए, एम्पावर होने के लिए उनके अंदर एक हिम्मत आ जाएगी।